अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो या कोई भी पीसीएस हो, तो पता है कि भाई आना तो सारी चीज़ें फिक्स हैं। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, सारी चीज़ें आनी हैं। अब जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे इतिहास में 3 बुक हैं, एक है आर एस शर्मा, दूसरी है ये मिडाइवल हिस्ट्री की क्या सतीश चंद्रा। अब इसको कैसे नोट्स बनाएं ये वीडियो में आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ, और बहुत ही आसान तरीका है। देखिए शायद आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि इससे बेहतर तरीका हो नहीं सकता। अपना टारगेट आप एकदम ऐसे ही आज से ही शुरू करिए। अब देखिए क्लियर सा सुनिए, इसमें टोटल अगर आप मिडाइवल हिस्ट्री को या मिडिवल हिस्ट्री को या फिर मध्यकालीन भारत को पढ़ना चाहेंगे सतीश चंद्रा से, तो टोटल 19 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 19 चैप्टर हैं। शुरुआत कैसे करनी है मैं बताता हूँ। चैप्टर नंबर 1 को उठाइए, एकदम बिल्कुल सोचिए मत, एक हाइलाइटर उठाइए, चैप्टर नंबर 1 को उठाइए, सामने अपने कॉपी रखिए, ध्यान से देखिए। अब आपको क्या करना है, एक लाइन से मैं आपको बता रहा हूँ, टोटल 19 चैप्टर हैं और आपको टोटल दिन देना है 19 दिन। कितने? 19 दिन में मध्यकालीन भारत। एक बार आपने इतना कर लिया तो विश्वास मानिए ये मध्यकालीन भारत की एक किताब आपके बड़े से बड़े सारे सवालों का जवाब, चाहे छोटे से छोटा एग्जाम हो चाहे बड़े से बड़ा एग्जाम हो। कितने दिन? 19 चैप्टर, 19 दिन। उठा लीजिए एक कॉपी, और ये नोट्स कैसे बनाना है ये मैं बताता हूँ। जैसे देखिए इंडिया एंड वर्ल्ड मैं पढ़ाऊंगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नोट्स आप बनाएंगे कैसे। कभी भी दूसरे के नोट्स पे रिलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो नोट्स जिसने बनाया है उसने अपने हिसाब से बनाया है। तो आप में से अक्सर लोग मांगते रहते हैं ना, सर अपनी नोट्स दे दीजिए। सबसे अच्छा तरीका है अपने हाथों से लिखा हुआ नोट्स। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मेरे कहने से, आप सिर्फ एक काम करिए, खुद का नोट्स बनाइए हैंड रिटन। आपने वो बना लिया ना, आपके एग्जाम में जाने से पहले 3 घंटे में आप उसको आराम से रिवाइज कर सकते हैं। मध्यकालीन भारत, तो सोचिए सिर्फ 3 घंटे में पूरा मध्यकालीन भारत का A to Z चीज़ें आप रिवाइज कर सकते हैं अपने नोट से, किसी और के नहीं। तो मध्यकालीन भारत में पहला चैप्टर उठाइए, इंडिया एंड वर्ल्ड, भारत और विश्व। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, लिखा हुआ एक लाइन से चलिए, एक एक लाइन से। जैसे पहले आप पढ़ेंगे कुछ नॉनसेंस लिखा रहेगा, फिर काम की चीज़ लिखिए क्या, इन यूरोप। यूरोप में क्या हुआ? देखिए यूरोप में ये कहता है कि रोमन एम्पायर 2 भागों में टूट गया। तो तुरंत क्या काम करिए, अब इसमें ध्यान से सुनिएगा, इसमें लिखा हुआ 3rd क्वार्टर ऑफ 6th सेंचुरी। तो आप सीधे सीधे सबसे बढ़िया बनाइएगा, ये देखिए 3rd क्वार्टर ऑफ 6th सेंचुरी। देखिए नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका, एक जगह लिखिए 3rd क्वार्टर ऑफ 6th सेंचुरी, यहां लिखिए रोमन अंपायर। ठीक, रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर कितने भागों में? स्प्लिट। कितने? 2 पार्ट्स में। देखिए अब इसमें नोट्स बना रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि नोट्स बना रहे हैं, मैं भी ये नोट्स बना रहा हूं, आप भी ये नोट्स बना रहे हैं। स्मार्ट तरीका क्या है, जितने कम शब्दों में आप अपनी चीज़ों को रिवाइज कर सकें। जैसे देखिए 20 लाइन आप लिखते चलिए, 20 लाइन आप पढ़ेंगे, मैं इसको 2 लाइन में कर दे रहा हूँ। 3rd क्वार्टर ऑफ 6th सेंचुरी में क्या टूटा? रोमन एम्पायर। कितने भागों में? 2 पार्टों में, एक ईस्ट वाला और दूसरा वेस्ट वाला। ठीक, एकदम साफ साफ समझिए। इसका क्या हुआ? कॉन्स्टेंटिनोपल बन गया। इसका यहाँ पे लिख दीजिए राजधानी क्या बन गई? ये बन गई। यहाँ के चर्च को ऑर्थोडॉक्स चर्च बोला गया, यहाँ के चर्च को क्या बोला गया? ठीक, ये देख रहे हैं ना, ध्यान से सुनिए। इधर को बोला गया ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च और इधर की रोमन कैथोलिक चर्च बनी। ये रोमन कैथोलिक चर्च बनी और ये क्या हुआ? कॉन्स्टेंटिनोपल की रोमन ऑर्थोडॉक्स चर्च बनी। अब जिस चीज़ के लिए 20 लाइन आप जा सकते हैं, उसको सिर्फ आप एक डायग्राम से बता सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी नोट्स बनाने की शुरुआत करेंगे पहले चैप्टर की। बहुत ध्यान से देखिए, और यही एग्जाम में भी बनाएंगे, बिल्कुल शर्म मत करिए। जैसे यूपी बोर्ड में मार्क्स आते हैं ना, बस वैसे यहाँ पे भी आते हैं, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। अब देखिए प्रीलिम्स आएगा तो भी आपको क्लियर है कि भैया 3rd क्वार्टर के 6th सेंचुरी के 3rd क्वार्टर में स्प्लिट हुआ 2 पार्ट में, एक ईस्ट और एक वेस्ट। ईस्ट को बोला गया कॉन्स्टेंटिनोपल, उसका क्या हुआ? ये था ऑर्थोडॉक्स चर्च। यहाँ पे कौन सी चर्च बनी? रोमन एम्पायर की रोमन कैथोलिक चर्च बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे तो जो हुआ यहाँ धीरे धीरे क्या डेवलप हो गया? फ्यूडल सिस्टम हो गया। ये साफ साफ दिख रहा है। देखिए अब आप 10 गुना फर्जी आप इधर उधर करिए, चाहे एक लाइन में लिख लीजिए। अब यहाँ पे धीरे धीरे क्या डेवलप हुआ? फ्यूडल सिस्टम। तो अब आप सीधे सीधे आ जाइए फ्यूडल सिस्टम में। इसमें 3 पेज आपका खा जाएगा, पूरी बुक में 3 पेज लिखा है, लेकिन आप सिर्फ 4 लाइन में यहाँ पे लिखिए फ्यूडल सिस्टम। ठीक, अब आप क्या काम करिए, फ्यूडल सिस्टम पे आप जाएंगे ना तो पूरा पूरा 3 से 4 पेज दिया है। आपको क्या करना है, गूगल पे जाइए, फ्यूडल सिस्टम डालिए। फ्यूडल सिस्टम पे वहाँ पे क्या देगा? एक ऐसा देगा, ये हो गया किंग, ये थे उसके क्या? सामंत,
और ये क्या थे, नाइट्स, और नाइट्स के नीचे सबसे एक वो था। अब आप एक ये डायग्राम बना लीजिए, ये क्या बोला जाता है, इसको हायरार्की ऑर्डर बोला जाता है। तो अब फ्यूडल सिस्टम में बजाय कि फर्जीवाड़ा आप अपनी बुक से लिखिए, आप क्या काम करिए, एक बार बुक से पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद गूगल पे जाइए, फ्यूडल सिस्टम का क्या कर लीजिए, हायरार्की बना लीजिए। इसको बोलते हैं स्मार्ट तरीके से नोट्स बनाना, ठीक है। स्मार्ट तरीके से नोट्स इसी को बनाना कहते हैं। देखिए फ्यूडल सिस्टम को अगर आप पढ़ेंगे ना, ये देखिए ग्रोथ ऑफ फ्यूडल सिस्टम, 1-2 पेज नहीं, 2-3 पेज हैं, 3 पेज तक गया हुआ है, 1.5 से 2 पेज तक। उसको आप सिर्फ और सिर्फ एक डायग्राम से आप बता सकते हैं ना। और हाँ, ये नोट्स जैसे ही आप बनाते चले जाएंगे, अब आपको हर चीज़, जैसे अरब वर्ड के बारे में लिखना है तो आंख बंद करके देखिए, 10 लाइन मत लिखिए, क्लियर सा 4 से 5 लाइन लिखिए कि अरब वर्ड में हुंडी चलती थी, क्या चलती थी, जो इंपॉर्टेंट। जैसे देखिए उस पूरी 10-15 लाइन में 2 से 3 चीज़ें आपको दिखेंगी, क्या कि भैया अरब में क्या क्या चलती थी, वो लोग जो भी एक्सचेंज करते थे उसके लिए हुंडी यूज़ करते थे, प्लस कहाँ कहाँ कौन कौन सी अरब में डायनेस्टीज़ कौन कौन सी बनी। बस उसको इस फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो सबसे बेहतरीन होता है नोट्स बनाना। और आगे आप आ जाइए, पहला चैप्टर में सिर्फ 2 से 3 आप लाइन लिखिए। दूसरा चैप्टर मान लीजिए नॉर्दर्न, क्या है, नॉर्दर्न इंडिया, उसमें आपको पता है 3 अंपायर थे। अगला चैप्टर नंबर 2 का नोट्स कैसे बनाएंगे, ऊपर साफ साफ लिख लीजिए भैया 800 से 1000 AD के बीच में 3 अंपायर थे। कौन कौन सा, पाल प्रतिहार और गुर्जर प्रतिहार, पाल, और तीसरा राष्ट्रकूट। तीनों में भयंकर लड़ाई होती थी। साउथ इंडिया का, अब एक खूब बढ़िया से भारत का एक मैप उठा लीजिए, उसमें एक बाकायदा ड्रॉ करिए, ये हो गया पाल प्रतिहार, ये हो गया पाल वंश, नीचे से हो गया क्या, राष्ट्रकूट वंश। इन लोगों के लिए लड़ाई होती थी कन्नौज की। खूब बढ़िया एक डायग्राम बनाइए, उसमें लिखिए, कम शब्दों में आप आराम से लिख सकते हैं। और फिर क्या काम करिए, गूगल पे फिर जाइए, तीनों डायनेस्टी का, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, एक डायग्राम बना के आपको समझ में आ गया कि इस डायग्राम में ये 3 डायनेस्टी किसके लिए लड़ रही थी, कन्नौज के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जितना भी चीज़ें ये शुरू कर रखी हैं उसके बाद ध्यान से देखिए। अब क्या करना है कि मान लीजिए आपने एक उठाया, एक डायनेस्टी आपने उठा ली, मान लिया पाल डायनेस्टी उठा ली, तो अब पाल डायनेस्टी के जितने भी वो थे, बस उनका फाउंडर कौन था, जो मेन शासक कौन था, और उनका आखिरी शासक कौन था, और किसी कोई अगर फेमस शासक था तो उसने कैसे क्या किया। अगर कोई फेमस शासक था, जैसे राष्ट्रकूट आप उठा लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप राष्ट्रकूट उठाते हैं, मैं ये सब पढ़ाऊंगा, ठीक है, नोट्स लेकिन बनाने का तरीका ये। दंतिदुर्ग जी ने इसका क्या किया, फाउंडेशन किया। दंतिदुर्ग के बाद आए कृष्ण, कृष्ण के बाद ध्रुव, गोविंद, अमोघवर्ष, इंद्र, कृष्ण, ठीक, ये इतने थे। सबका ईयर लिखिए, किसने क्या अलग काम किया, एक एक 2-2 लाइन में पूरा चैप्टर, मतलब आप पूरा का पूरा चैप्टर 10 पन्ना है, उसको आप 2 चैप्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज़ द बेटर वे टू मेक द नोट्स, जब भी आप इस तरीके की तैयारी कर रहे हो। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 2। इसके बाद और आगे आइए, और आगे जब आप आते हैं तो उसके बाद एक और चीज़ होती है। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो क्या है, साउथ इंडिया, चोला एम्पायर। हर बात को अगर जितना ज़्यादा हो सके आप उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करिए, किससे, डायग्राम से, फ्लो डायग्राम से, हायरार्की ऑर्डर से, या किसी मैप से। तो वो सबसे बेहतर तरीका होता है नोट्स बनाने का। कौन सा राजा, अब जैसे चोला एम्पायर आपने शुरू किया तो चोला एम्पायर का एक आपके पास क्या होना चाहिए, देखिए चोला एम्पायर का डायग्राम होना चाहिए। चोला एम्पायर का डायग्राम कहीं से भी प्रिंट आउट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद उस चोल डायनेस्टी के जितने भी राजा थे, एक लाइन से उनका नाम लिखिए, उनका शुरुआत में उन्होंने क्या क्या अच्छे काम किए। 2 से 3 मिनट लगेगा, पूरी बुक को जब आप पढ़ डालिए, एक एक चैप्टर के नोट्स ही हैं ये, देखिए चैप्टर को उठाइए, जो जो इंपॉर्टेंट लगा एक एक लाइन में लिखते जाइए, एक डायग्राम, ताकि आप जब भी देखें तो एक बार देख के आपको चोल एम्पायर के बारे में समझ में आ जाए, ठीक है। इस तरीके से बनाया जाएगा किसका नोट्स, कितने दिन में, 19 दिन में। जब आप चाहेंगे सही से पढ़ना तो एक दिन में 3-3 चैप्टर के नोट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये है नोट्स बनाने का तरीका मेडिवल हिस्ट्री का। कैसा लगा आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।